नहीं, आपको ऐसे क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा, तब जाके हम, ठीक है ना। जैसे आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। यस। तो आप कोशिश करिए कि क्लास सभी क्लासेस में लगातार ज्वाइन करें। यस सर। ठीक है। कल नेटवर्क इशू था इसलिए नहीं ज्वाइन हो पाया सर। ओके ओके, तो मैट्रिक्स का जो पहला क्लास था उसमें आप आए थे। यस सर। ओके। तो कल हम इनवर्स निकालने के लिए पढ़ रहे थे, हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में आप दोनों थे, ओम और विजय। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि कल जो मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया था 2 × 2 का, उसका इनवर्स निकालने के लिए आप दोनों ने निकाला है। विजय। यस सर। हाँ आपने, हम मैं जो कल एक मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स का इनवर्स आपने निकाले हो। मैंने बताया था ना आपको कॉपी में सॉल्व करना है। सर आपका सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ सर। ओके, आपने कोशिश किया, चलो ठीक है। तो मैं अभी पूछूंगा यस आपसे, सर। आपका नाम क्या है। साक्षी। साक्षी, ओके ओके। नेक्स्ट, और किसने सॉल्व किया और जिसका आंसर भी आया। रुतिका, योगिता। यस सर, मैं कल नहीं थी। आप कल नहीं थे तो आपको क्लासेस रेगुलर आने पड़ेंगे। यस, कल मैंने ये मैट्रिक्स दिया था और मैंने बताया था आपको कि आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, 2 3 4 5। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने इसका इनवर्स निकाला और उसका आंसर आ गया हो। जैसे साक्षी ने बताया कि उसका आंसर नहीं आया। एनीवन एल्स। ओम। चलो ठीक है, जिन बच्चों ने कोशिश किया है इसको सॉल्व करने का, अगर नहीं आया है तो आप, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप चेक करना कि आप कहाँ गलत कर रहे थे। अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ ना, वो आप सॉल्व करके आया करो। तब जाके आपको पता चलेगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से स्टेप में सॉल्व करने में हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो कल मैंने आपको इसे बताया था कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है और यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो चेक करेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके सिंगुलैरिटी को चेक करने के लिए हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा। योगिता आप बताओ। डिटर्मिनेंट। ओके साक्षी, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ कितना होगा साक्षी। -2 सर यस, आंसर। वेरी गुड। सो 2 × 5 -4 × 3 दैट इज -2। तो क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट 0 नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं। नॉन सिंगुलर। यस, वेरी गुड। सो द डिटर्मिनेंट, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 × 5 -4 × 3। So this will come out 10 - 12, that is equals to -2. So this is not equals to 0. So this is a non-singular matrix. तो आप किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने से पहले ये चेक करेंगे कि क्या गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है, then only we can say that A inverse exists. अगर ये A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज A इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज दिस इज ए गिवन मैट्रिक्स ए, इनवर्स कैसे निकालना है। आप क्या करेंगे, ऐसे हम देखो, एक ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख देंगे, ए इनवर्स एज इट इज यहाँ लिखेंगे और आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स लिखेंगे जो दिस वन। चलो मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये रो ऑपरेशंस लगाया हुआ है यहाँ पे इसलिए ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज करके दूसरी जगह दिखाता हूँ आपको।
बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे जब आपको कुछ पूछना नहीं है तो। गुरुदेव प्रधान अपना माइक ऑफ करिए। यस। So this is the given A matrix. So we will write A into A inverse equals to identity. So this is matrix A. We will write here A inverse and this equals to this. तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसके आगे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और उस ऑपरेशंस किस प्रकार परफॉर्म करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बताया था ना कि अगर कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है, दैट इज A B, तो कोई मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। So if we have any matrix that is A, B, C and D, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो हम किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करेंगे? ये ऐसे, दिस वन, लाइक दिस। मतलब कि पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। सो दिस शुड बी 1, दिस शुड बिकम 0, नाउ दिस शुड बिकम 1 एंड देन एट द एंड दिस शुड बिकम 0। ये हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो हमें अब इसी प्रकार के ऑपरेशंस लगाने हैं ताकि ये जो 2 है ना ये 1 बन जाए। अब मुझे ये बताओ कि 2 को 1 बनाने के लिए हमें इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए? कौन बताएगा? अगर हमें मैट्रिक्स ए में फर्स्ट एलिमेंट 2 को 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। यस, वेरी गुड। तो अगर हम 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, और हमारा पर्पस वही है, हमें ये एलिमेंट को 1 करना है। हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे? ये पहला रो में है ना, सो वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन R1 विल चेंज टू R1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा पहला ऑपरेशन है। तो अब हम देखो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। हमें अब क्या करना है? ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगाना है, और इक्वल्स टू के इस साइड ये मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पर भी हमें लगाना है ये ऑपरेशन। चलो अब हम करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल कम 1। 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 3/2। एंड सेकंड रो हम एज इट इज लिख देंगे। क्यों? हम सेकंड रो पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो दिस विल बी 4 and 5। हम यहाँ पे A इनवर्स रहने देंगे इक्वल्स टू। अब हम सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी अपनाएंगे। तो हमें क्या करना है? रो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 1 है, सो दिस विल बी 1/2। 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0 एंड सेकेंड रो विल रिमेन सेम, दैट इज 0 1। ये हमारा पहला रो ऑपरेशन हो गया। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये दिस वन C, तो इसको अब हम 0 बनाएंगे। तो मतलब जो हमारे पास जो अब मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स में हमारा क्या पर्पस है? वी हैव टू कन्वर्ट दिस 4 into 0। तो 4 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्टली कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें से किसी रो के मल्टीपल को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें अब ढूंढना है इसके ऊपर जो रो है उसमें से कौन से रो ऐसे हैं जिसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके हम उसको 4 बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, अगर मैं 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो बस वही है ऑपरेशन हमारा। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, जो भी ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। सो नाउ वी हैव टू डू द ऑपरेशन इन सेकेंड रो। सो वी विल डू राइट लाइक दिस, R2 will change to R2 minus 4 into R1। क्यों? R1 के जो भी एलिमेंट्स है ना, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम उसको R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो ये ऑपरेशन जो मैंने अभी लिखा, इस ऑपरेशन को हम इस दोनों मैट्रिक्स में परफॉर्म करेंगे। तो देखो परफॉर्म करने के बाद क्या आएगा? तो देखो चूंकि हम यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो R1 पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम R1 को एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 1 और 3/2। ये एज इट इज होगा। सेकेंड रो में क्या करना है हमें? R2 minus 4 times R1। R2 is 4, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 minus
4 into R1. R1 is 1 here. So 4 minus 4 into 1. So this will be 0. So this has become 0. Now, अब देखो R2 minus 4 times R1. तो यहाँ पे R2 क्या है? 5. So this will be 5 minus 4 times R1. That is 4 into 3 divided by 2. ये क्या हो जाएगा? 2 into 2 means 5 minus 6. 5 minus 6 will come as minus 1. तो ये हमें गिवन मैट्रिक्स मिल गया इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद। अब हम क्या करेंगे? सेम ऑपरेशन इधर इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। देखो पहला रो सेम हो जाएगा, दैट इज 1/2 and 0. सेकेंड रो विल R2 is here 0. So 0 minus 4 into R1. So 4 into R1 is 1/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा. So we will get -2 here. ये मैं रेड कलर से आपको जस्ट ऑपरेशन लिख के दिखा रहा हूं. आपको ये चीजें इसमें लिखनी नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन बाहर करना है. मैट्रिक्स में केवल जो गिवन नंबर ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा वही लिखना है हमें. नाउ दिस एलिमेंट R2 minus 4 times R1. So R2 is 1 and 4 times R1 means 4 into 0 will be 0. So 1 minus 0, this will be 1. So now we have got this matrix. ये सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ना, चलो मैं उसको अब मैं कैलकुलेशंस को डिलीट कर रहा हूं. यस. सो अब हमें क्या है? अब हमें ये मैट्रिक्स मिल गया. अब नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या है? नेक्स्ट इज कि मैंने आपको बताया कि हम किस पैटर्न में चलेंगे. देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया. अब हमारा पर्पस है इसको 1 बनाना. अब मुझे आप ये बताओ कि इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए, -1 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? -1 को अगर हमें 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर -1 से डिवाइड कर दो, दोनों सिमिलर चीजें हैं. तो ये 1 हो जाएगा. तो अब हमें जो अगला ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो क्या करना है? नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी दैट इज हमें किस में करना है? सेकेंड रो में चेंज करना है. वी हैव टू चेंज इन दिस रो ना. सो R2 will change to minus of R2. We will multiply -1 in second row. तो देखो अब हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो एज इट इज सेम रहेगा, दैट इज 1 3/2. सेकेंड रो 0 into -1, this will remain 0. -1 into 1, this will be 1. सेम ऑपरेशन हम राइट साइड परफॉर्म करेंगे. So this will be 1/2 and 0, and -2 will become 2 and 1 will become -1. So this is the operation which we have done now. देखो अब हमारा अगला, जैसे हम जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पहले बताया है ना, हमें वही सीक्वेंस फॉलो करना है. नेक्स्ट हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 0. क्यों? ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया. अब अगर हमें इस एलिमेंट को 0 बना देते हैं तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा. हमारा पर्पस क्या है? जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें रो ऑपरेशंस लगाकर हमें उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. तो अब देखो इस नंबर 3/2 को 0 बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब हम डायरेक्टली 3/2 सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे कि किसी एक ऐसे रो को चूज करेंगे जिस रो में हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको 3/2 बना सकते हैं. देखो अब सेकेंड रो में यहाँ पे एलिमेंट 1 है. अगर मैं इस 1 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा. चलो वही ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे. सो नाउ ऑपरेशन विच वी विल परफॉर्म इज, हमें चेंज क्यों करना है? फर्स्ट रो को चेंज करना है. So R1 will change to R1 minus 3/2 into R2. हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो चलो अब हम देखते हैं. हमें R1 को चेंज करना है ना, तो R1 minus 3/2 into R2. यहाँ पे देखो
R1 इज 1, तो 1 माइनस 3/2 into R2. R2 यहाँ पे क्या है? 0. So this will be 0. So 1 minus 0 will be 1. अब हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे 3/2 minus 1 into 3/2. So 3/2 minus 3/2 will be 0. और सेकेंड रो एज इट इज सेम रहेगा, दैट इज 0 and 1. This is A inverse. We will perform the same operation here. तो हमें क्या परफॉर्म करना है? दैट इज R1 minus 3/2 into R2. तो यहाँ पे this one. So R1 यहाँ क्या है? 1/2. So 1/2 minus 3/2 into 2. R2 is here 2, so into 2. So this will cancel. So 1 minus 3. So we will get 1/2 minus 3. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 minus 6 divided by 2, that is minus 5/2. So we have got here minus 5/2. Similarly, we will perform this operation, that is 0 minus 3/2 into R2. R2 यहाँ पर क्या है? -1. So this will be -1. So 0 minus -3/2, this will be +3/2. So we have got 3/2 here. Second row will remain same, that is 2 and 1. So now I am deleting the calculation. Now see, अब क्या है, हमें ये जो एलिमेंट है, फाइनली ये मैट्रिक्स क्या है? हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, एंड दिस इज अनदर मैट्रिक्स हियर. अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स. सो दिस इज आइडेंटिटी एंड दिस इज ए इनवर्स. सो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. और किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट सेम होता है ना, दैट इज आई इंटू ए विल बी ए. सिमिलरली हम यहाँ पे I इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, दैट इज वी हैव गॉट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -5/2, 3/2, 2 and 1. अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी जो मैंने कैलकुलेशंस किए, हमें अगर एट द एंड ए इनवर्स हमें मिल गया. अब अगर हमें चेक करना है कि हमें जो ए इनवर्स मिला है क्या वह सही है या गलत है. हो सकता है कि हम बीच में कहीं कैलकुलेशन गलत किए हो, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? कौन बताएगा? टेल मी. हमें जो अभी ए इनवर्स मिला है, हमें इसको वेरीफाई करना है कि दिस ए इनवर्स इज करेक्ट. हाउ वी विल वेरीफाई दिस? एनीवन? तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को वेरीफाई करने के लिए हमें ये पता है कि एनी मैट्रिक्स दैट इज ए, और अगर हम उस मैट्रिक्स के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी. मतलब जो ए ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो क्या था? 2, 3, 4 and 5. और हमें अभी ए इनवर्स क्या निकल के आया? दैट इज -5/2, 3/2, 2 and 1. अगर हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और ये आइडेंटिटी के बराबर आए, मतलब 1 0 0 1, अगर इसके बराबर आ गया, मतलब ये जो हमने इनवर्स निकाला है दिस इज करेक्ट. तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे कि क्या ये सही है या गलत है. आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? जयस? यस सर. ठीक है, तो चलो पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, बताओ. हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जयस आप बताओ. जैसे हमें इस दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ जो इक्वल्स निकल के आएगा, ये जो पहला एलिमेंट आएगा इस मैट्रिक्स का, वो कैसे निकालेंगे? हमें क्या, किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
और बोलो। 2 को -5/2 से और 4 को 3/2 से। और फिर उसको क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। यस। सो 2 इंटू, हमें ऐसे करना है, देखो ये फर्स्ट रो and we have to multiply the first column. So first element will be multiplied to the 2 into -5/2. So 2 into -5/2 minus 3 into 2. So this will be our first element. चलो सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे बताओ? तो हमें क्या करना है, 2 को इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू 1। उसी प्रकार से हमें, मैं ये एक मैट्रिक्स अभी कैलकुलेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, फाइनली हम इसको सॉल्व करके भी लिखेंगे। So if now we have to multiply to get the first element of the second row, so we will multiply 4 into -5/2, 4 into -5/2 minus 5 into 2। सेकेंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, 4 into 3/2 minus 5 into 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 -3 into 2, this will be how much, 6। so -5 plus 6, ये हमें ऐड करना होता है ना। wait, we have done something wrong। so we should get 1 here। हाँ, ऐड करना होता है हमें इसको। so this will -5 plus 6 will be 1। now second element, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 minus 3 will be 0। here we will cancel this 2, so minus, wait, ये 1 0 नहीं आ रहा क्योंकि हमें we have done some, okay, so this is -1, this is not 1, this is -1। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। so now I again, ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये क्या है ना, ये प्लस होते हैं, ये मैं माइनस लिख रहा हूँ, दिस इज -1, दिस इज -1। नाउ इट इज ओके। आप लोग समझ में आया हम गलत कहाँ कर रहे थे, कि इस 1 की जगह पर मैंने -1 की जगह 1 लिख दिया था, दिस इज -1। so now we will get 5 into 2, that is -10 plus 10, this will be 0। so 2 into 2, 6 minus 5, 5 into -1 will be -5, 6 minus 5 will be 1। so we have got the identity matrix। मतलब हमने जो ये इनवर्स निकाला है ना, दिस इज ए इनवर्स इज करेक्ट। तो अब आप लोगों को अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स दिया जाए तो आप लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हो? यस सर। गुरुदेव, गुरुदेव एंड जयस, आप दोनों बताइए कि आप लोगों को इनवर्स निकालना आ गया आसानी से? अगर 2x2 मैट्रिक्स आप लोग सीख गए हो तब हम चलेंगे आगे 3x3 मैट्रिक्स पे। जस्ट रेज योर हैंड, किन किन लोगों को 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने आ गया? ओके, जयस को आ गया। गुरुदेव आपको आया? गुरुदेव एंड उज्ज्वला, यस वेरी गुड। तो चलो अब हम चलते हैं 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स किस प्रकार से निकालेंगे। तो अभी तक हम सीख रहे थे 2x2 मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम हो। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता चुका हूं। आपका ये होमवर्क है कल क्लास में आने से पहले, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 विद डिटेल्ड रो ऑपरेशंस, आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब हम चलते हैं 3x3 मैट्रिक्स पर। तो जैसे मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स में एक फॉर्मेट बताया था ना, सपोज जैसे A, B, C एंड D। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो हम क्या पैटर्न फॉलो करते थे, लाइक दिस। पहले 1 को कन्वर्ट करो, पहले A को 1 में कन्वर्ट करो, फिर C को 0 में,
फिर हम इस प्रकार चलते थे, उसके बाद डी को 1 में, और फिर हम उसके बाद ऊपर चलते थे पी को 1 में। हम ये पैटर्न फॉलो करते थे ना इनवर्स निकालने के लिए, रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी इसी प्रकार के पैटर्न को देखेंगे कि अगर हमें 3x3 का मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है तो हमें क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो, now see here, this is a 3x3 matrix। तो हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, दैट इज A11, A12, A13, A21। अब देखो ये 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो पहला डिजिट होता है वो नंबर रोज को डिनोट करता है, और जो दूसरा डिजिट होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 मींस दिस इज इन द फर्स्ट रो इन द सेकंड कॉलम। A13 का मतलब है इन द फर्स्ट रो बट इन द थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से ये 2 2 का मतलब क्या हो गया, सॉरी दिस इज 2 1, so this will be A21 means second row first column। Similarly A22, A23, A31, A32 and A33। तो ये किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का एलिमेंट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हमें इनवर्स निकालने के लिए एक पैटर्न पता होना चाहिए कि पहले हमें किस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है और किस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। देखो अब हमारा पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में निकालना होता है। तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमारा पर्पस यही है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कौन से पैटर्न फॉलो करेंगे, देखो सबसे पहले हमें A11 यहां जो मैट्रिक्स है ना इसको हमें पहले 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, देखो क्या करना है हमें। हमें इसके बाद सबसे पहले जो कन्वर्ट करना है A11 को, इसको A11 को 1 में कन्वर्ट करना है, और बाकी एलिमेंट उसके ऊपर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पहला ऑपरेशन लगाने के बाद कर देंगे। जब हम पहला एलिमेंट 1 में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब देखो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमारा दूसरा काम क्या होगा, देन रिड्यूस 821 एंड 3120। मतलब उसके अगले बार हम एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक साथ आप 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अलग अलग रोज पे। तो हमारा जो अगला पर्पस होगा ये 821 और 831 को 0 बनाना। तो मतलब इसके बाद जो हम एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें मैट्रिक्स इस प्रकार से होगा A1 0 0, और बाकी अकॉर्डिंगली जो भी नंबर आएगा हमारा वो नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे। सो दिस विल बी 1 2 2 2 3 2, दिस विल बी A1 3 2 3 एंड 3 3। सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। इसी पैटर्न में आपको चलना है, तभी जाके आप इनवर्स किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का निकाल पाएंगे। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज रिड्यूस A2221। अब हमारा अगला जो पर्पस है, अगले कॉलम में हमें 1 कहाँ चाहिए, देखो अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैं इसको कंपेयर करूं तो सेकेंड कॉलम में जो 1 है वो सेकेंड रो में है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो A22 है ना इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा यहीं पे मैं लिखता हूँ नीचे, नेक्स्ट इज वी विल कन्वर्ट दिस A1, so this will be 1 0 0, this will be A12, so this will become 1 now, and this will be A32, and this is A13, A23, and this is A33. So this is the next operation we will perform. इसके बाद हम क्या करेंगे,
जब अगर एक बार ये 1 बन गया तो हमारा जो अगला पर्पस होगा, इस सेकेंड कॉलम के दोनों एलिमेंट को 0 कर देंगे। अभी मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूं, फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करके भी समझेंगे इसको। तो नाउ द नेक्स्ट पर्पस फॉर अस इज कन्वर्ट दिस टू एलिमेंट, दैट इज A12 एंड A32, इसको हम 0 बनाएंगे। सो वी विल गेट अ मैट्रिक्स लाइक दिस 1 0 0 0 1 0 A13 A23 and A33। नाउ नेक्स्ट हम फिर से क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम में जाना है। सिंपली देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम के कौन से एलिमेंट 1 है, तो जो एलिमेंट 1 होगा हम उसको सबसे पहले ऑपरेट करेंगे। तो हियर थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज 1, so we will convert this A33 into 1, so the matrix we will get is 1 0 0 0 1 0, this is A13 A23 and this will become 1। अब देखो एक बार ये थर्ड कॉलम में हमें कोई भी एक एलिमेंट 1 मिल गया, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन होगा, so we will convert this 2 into 0। अगर हम इस दोनों को जब 0 बना देंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, दैट विल बी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पैटर्न हमें फॉलो करना है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, विथ प्रैक्टिस आसानी से आपको आ जाएगा। वो मैं अभी आप को एक क्वेश्चन जब सॉल्व करके बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे चलना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न फॉलो करना है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। रेज योर हैंड यस सर। जिनको जिनको समझ में आ गया। गुरुदेव, चलिए तो अब ऐसा करते हैं कि हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें एक्चुअली इनवर्स कैसे निकालना है। ओके, सो नाउ द मैट्रिक्स गिवन टू अस इज दिस वन। ये आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है, हम एक बार इसको डिटेल्ड में देखते हैं कि हमें कैसे किस पैटर्न में फॉलो करना है। देखो हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है दैट इज ए, और यहाँ पे मैं अगर लिखूं A इंटू ए इनवर्स, दिस विल बी आइडेंटिटी। अब हम इसको हम मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज A into A inverse is equals to identity. So matrix A is given to us, that is 3 2 6 1 1 2 2 2 5, and this is A inverse and equals to identity matrix। identity matrix किस फॉर्म में होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is identity matrix। तो देखो मैंने आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पहला रो कंसीडर करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे एक लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं इस मैट्रिक्स को रेफरेंस में लेके आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। हमें क्या है, सबसे पहले फॉलो करना है कॉलम 1। तो देखना है कि कॉलम 1 का जो भी एलिमेंट 1 है उस रो को हमें पहले परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे पहला रो 1 है ना, पहला कॉलम, तो हमें अब यहाँ पे देखना है इस मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें ताकि इस 3 के जगह पे 1 आ जाए। अब हमारे पास देखो, अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो हमने 3 ऑपरेशन पढ़ा है। पहला Ri इज इंटरचेंज्ड विथ Rj, हम किसी भी 2 रो को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम क्या पढ़े थे, Ri कैन बी चेंज टू Ri प्लस या माइनस K इंटू Rj,
और तीसरा ऑपरेशन हम क्या पढ़े थे, आर आई इज चेंज टू आर आई प्लस आर जे या फिर माइनस आर जे, जो भी है। ये 3 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है इनमें से तीनों में से कौन सा सबसे आसान ऑपरेशन है जिससे हम इसको 1 बना सकते हैं। तो सिंपली आप देखो, अगर इसके नीचे कहीं भी किसी भी रो में अगर 1 है, अगर हम उससे एक्सचेंज कर दें तो हमारा पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 1 है, हम सिंपली क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन दैट इज R1 इज एक्सचेंज्ड विद R2। यही चीज आपको यहाँ पे लिख के बताया गया। अगर हम R1 को R2 से एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या आएगा, सो सेकेंड रो विल बिकम द फर्स्ट रो, सो दिस विल बी 1 1 एंड 2 एंड द सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड में आ जाएगा, सो दैट इज 3 2 6 2 2। बाकी के रो को में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो वी विल गेट दिस मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू। अब जो ऑपरेशन हम पहले मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स से परफॉर्म कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में लेके चले जाएंगे, सो दिस विल बिकम 0 1 0, दिस इज 1 0 0 एंड दिस विल बी 0 0 1। नाउ अब मैंने आपको क्या बताया था कि देखो अब ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट हमारा 1 बन गया। जैसे ही किसी भी कॉलम में पहला एलिमेंट 1 बन गया और उसके बाकी के सारे एलिमेंट को हमें 0 कर देना है। तो अब यहाँ पर देख लो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि ये 3 और 2 0 बन जाए। तो सिंपली है कि हम सेकेंड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और थर्ड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक साथ। तो हमें यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, पहला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि रो 2, हमें सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाने हैं ना, तो नाउ रो 2 विल चेंज टू, अब रो 2 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 3 सब्ट्रैक्ट किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट इज रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1। देखो वही ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। और हम थर्ड रो के इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज R3 विल चेंज टू R3 माइनस, अब हमें यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करना है ना, सिंपल है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 इंटू R1। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन मैंने लिखे हैं वो किस प्रकार से लिखे हैं, आपको समझ में आया? ये ऑपरेशन हम इस प्रकार से हम कैसे बना रहे हैं, बताओ। आप लोग ये ऑपरेशंस बना सकते हो अपने खुद से? आंसर यस और नो। अभी जो मैंने 2 ऑपरेशंस लिख के बताए वो आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे ऑपरेशन बना रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ। तो जब मैं समझा रहा हूँ आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसी समय माइक ऑन करके बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया। चलिए इसको मैं डिलीट करके दोबारा लिख के बताता हूँ। देखो हमारा पर्पस क्या है कि ये जो 3 है ना, इस 3 को 0 बनाना और इस 2 को इसको भी 0 बनाना, यही हमारा पर्पस है। मैंने बताया था ना कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में हम पहले क्या करते हैं कि पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे दोनों एलिमेंट को 0 बनाते हैं। ये बात आपको पता है? यस सर। ये चीज अभी आप, हाँ ठीक है, चलो इसके आगे हम चलते हैं। तो हमें अब ये मालूम है कि हमें ऑपरेशन इस प्रकार बनाने हैं, ये 3 0 बन जाए और ये 2 भी 0 बन जाए। तो 3 में 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में 3 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू आए वो 3 आए। जैसे यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, तो इस 3 में 3 से सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो पहला एलिमेंट को 1 हमने इसलिए बनाया था ताकि हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें चाहिए
वो बना सके। तो अभी हमें पहले रो में कौन सा नंबर चाहिए, 3 चाहिए। तो हम पहले रो को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू R1 कर देंगे। अब मैंने आपको अभी बताए थे ना कि हम 3 प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो को दूसरे रो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं R2 माइनस 3 इंटू R1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R2 विल चेंज टू R2 माइनस 3 इंटू R1। तो ये हमें 0 मिल जाएगा। क्यों, 3 इंटू R1 मीन्स 3 इंटू 1 विल बी 3 एंड 3 माइनस 3 विल बी 0। अब समझ में आया ये ऑपरेशन? यस सर। यस सर। यस। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें अब इसको इस 2 को भी 0 बनाना है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 माइनस 2 0 आए। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 2 इंटू R1, सो दिस विल बी 2, 2 इंटू 1 विल बी 2, और इसको मैं अगर R2 में से माइनस कर दूं तो दिस विल बिकम 0। सो दिस, सॉरी, दिस इज R3। So R3 minus 2 into R1. R3 is 2 and 2 into R1. 2 into 1 will be 2. So 2 minus 2 will be 0. So this is the second operation, that is R3 will become R3 minus 2 into R1. हम ये इसलिए कर रहे हैं, हमारा पर्पस है ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाए। अब समझ में आया? बताओ अब किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया सर। समझ गए ना? चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमें R1 में कोई चेंज नहीं करना है कि हाँ यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है, दिस वन। तो हमें R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R1 हम इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ से, दैट इज 1 1 2। अब देखो सेकंड रो में हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज दिस वन, दिस R2 माइनस 3 इंटू R1। तो सेकंड रो विल बी R2 इज 3 माइनस 3 इंटू R1। 3 इंटू R1 क्या है यहाँ पे 1, so this will be 3 into 1, so 3 minus 3 will be 0। बस मैं एक जस्ट आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऑपरेशन लिख रहा हूं, तो दिस विल बी 0। नाउ सेकंड एलिमेंट R2, 2 minus 3 into R1, 2 minus 3 into 1, so this is 2 minus 3, this will be minus 1। चलो एक काम करता हूं, मैं ऑपरेशन अलग कहीं परफॉर्म करूंगा, रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा। मैं ऑपरेशन अभी इस साइड परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे इसके बाहर। इस लाइन के इस साइड में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो नाउ वी हैव टू गेट द थर्ड एलिमेंट, दैट इज 6। यहाँ पे ये 6 है ना, so 6 माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू 2, 6 माइनस 3 इंटू 2, so this will be 6 minus 6, that is 0, so this will become 0। now we have to perform the, अब देखो ये हम परफॉर्म सेकेंड रो का परफॉर्म हो गया। अब हम इस थर्ड रो के लिए जो ऑपरेशन लिखे हैं ना ये लगाएंगे। so now R3 is R3 minus 2 into R1। यहाँ पे R3 क्या है 2, so we will write here 2 minus 2 into R1, so minus 2 into 1, so this will be equals to 2 minus 2 will be 0, so this element will become 0। now again R3 is 2, 2 minus 2 into R1, यहाँ पे R1 क्या है 1, so 2 into 1, so this is also 2 minus 2 is 0, so this element will also be 0। now तीसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5, so we will write 5 minus 2 into R1, R1 is 2, so 2 into 2, this will be 5 minus 4, that is equals to 1, so this will become 1। so we have got this matrix and this is A inverse। अब देखो इक्वल्स टू, अब हमें ये सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर भी परफॉर्म करने हैं। तो पहला रो सेम रहेगा, दैट इज 0 1 0। सेकेंड रो फिर से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ।
So now we will perform this R2 in minus 3R1. So this will become, तो इस कैलकुलेशन को मैं इरेज करके दोबारा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. So here is R2 minus 3 into R1. यहाँ पे R2 क्या है? 1. So 1 minus 3 into 0. This will be 1 minus 0. That is equals to 1. So we will get 1 here. Now, again R2 0 minus 3 into R1. R1 यहाँ पर क्या है? 1. So this will be minus 3. So we will get here minus 3. Again, this is 0. So 0 minus 3 into 0. क्यों? यहाँ भी 0 है. So this will be 0 only. So we will get here as 0. Again, we will perform this operation, that is R3. थर्ड रो निकालना है ना हमें. तो R3 0 here. So 0 minus 2 into R1. यहाँ पे R1 क्या है? 0. So 0 minus 2 into 0 will be 0. So we will get here as 0. Again, 0 minus 2 into R1. यहाँ पे R1 is 1. So 2 into 1. This will be minus 2. So we will get here minus 2. Again, 1 minus 2 into 0. This will be 1. So we will get 1 here. So now we have got this matrix. तो इसको मैं इरेज कर देता हूं. अब फिर से हम आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. देखो हमारा पर्पस जो क्या है, पहला कॉलम का पर्पस हमारा फुलफिल हो गया. ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, नाउ दिस हैज बिकम 1 0 0. अब हमें सेकंड कॉलम पर चलना है. सेकंड कॉलम में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम जो होता है वो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 होता है. यहाँ पे ये -1 है. अब अभी हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस क्या है, इसको -1 को 1 बनाना. तो सिंपली है, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब जो हम अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज हमें इस रो को चेंज करना है ना. सो वी विल राइट R2 विल चेंज टू माइनस ऑफ R2. सिंपल ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है. क्यों? क्योंकि हमें -1 को 1 बनाना है. तो चलो अब इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं. तो दिस पहला रो सेम रहेगा, दैट इज 1 1 2. We have to multiply -1 in this second row. So -1 into 0, this will be 0. -1 into 1, this will become 1, and this will remain 0. And third row is 0 0 1. So ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स हो गया. We will write A inverse here equals to, now we will perform the same operation here also. So first row will remain same, that is 1 0 1 0. 1 will become -1, -3 will become 3, this will be 3, and this will remain 0. This is 0 -2 1. ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन. चलो अब एक बार देख लो, मैंने आपको कॉलम वाइज बताया था ना. अगर हमें अब सेकेंड कॉलम में, अब सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 1 मिल गया, तो इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए. तो हमारा पर्पस है ये और ये दोनों 0 हो जाए. तो थर्ड एलिमेंट ये ऑलरेडी 0 है, इसमें हमें कुछ नहीं करना. हमें क्या करना है, इस 1 को 0 बनाना है. तो इस 1 को 0 बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सिंपली है कि हम R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये 0 बन जाएगा. सो देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ आपके बुक में जो दिया हुआ है ना, उससे मैं समझा रहा हूँ आपको. सो सी R1 - R2. तो हमें अब क्या करना है,
ये जो सेकंड रो, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है ना, इसके उसको सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये पहला एलिमेंट है तो इसके कैलकुलेशन क्या होगा, 1 माइनस 0। क्यों, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 0 है, सो दिस विल बिकम 1। अगेन दिस इज 1 minus second element is here 1 here, so 1 minus 1 this will be 0. Again 2 minus this is 0, so 2 minus 0 this will be 2. ये फर्स्ट रो हो गया और हमने ऑपरेशन केवल फर्स्ट रो पे लगाए हैं, तो बाकी के सभी एलिमेंट एज इट इज सेम रहेंगे। तो सी ये यहां आ जाएगा, so second row will become second row here and the third row will come here, that is 0 1 0 0 0 1। सेम ऑपरेशन हम यहां पर भी लगाएंगे, r1 minus r2, so here it is 0 0 minus minus 1, this will be 1, that is 0 minus of minus 1, so this will be 1। again 1 minus this will be 1 minus 3, so 1 minus 3 will be 2 minus 2, so we have got minus 2 here, that is 0 minus 0, this will be 0, and rest both the row will remain same, that is minus 1 3 0 minus 1 3 0 0 minus 2 1 0 minus 2 1। so we have got this matrix। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है, just wait, now we will do the final step here, that is मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें इस रो में 1 मिल गया, इसके ऊपर 0 0 मिल गया, अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है, इसको 1 में कन्वर्ट करना, जो कि ऑलरेडी 1 है। अगर ये 1 है तो इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, दिस इज ऑलरेडी 0, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू 0 एंड वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो हमें इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली वी विल राइट हियर दैट इज r1 minus 2 into r3, क्योंकि r3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 2 मिलेगा, इसलिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज r1 विल चेंज टू r1 minus 2 into r3, और हम जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे सो वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। बाकी रो तो सेम रहेंगे, केवल r1 चेंज होगा, सो r1 इज 1 minus 0 0 minus 0 and 2 in minus 2, because 2 into r3 है ना, r3 is 1 here, so we will get here 2 minus 2, that is this is 0। बाकी के दोनों रो एज इट इज सेम रहेंगे जो ऊपर के मैट्रिक्स में है, और हम सेम ऑपरेशंस को इस पे परफॉर्म करेंगे, तो वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ अब जो हमें ये मैट्रिक्स मिला फाइनली आफ्टर परफॉर्मिंग दिस लास्ट स्टेप, we have got this matrix and this is the inverse of the given matrix। तो अब आपको 3x3 के मैट्रिक्स अगर दिए जाएं तो आप उसके इनवर्स निकाल सकते हो। तो आपके जो एग्जांपल में 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है ना, आप उसको कल खुद से सॉल्व करके आना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है आपको रो ऑपरेशन परफॉर्म करने में, कल हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का जो पैटर्न हमने फॉलो किया है, किन किन बच्चों को समझ में आ गया? यस जयेश, आपको समझ में आ गया। बाकी विजय, साक्षी? सर वो R1 माइनस R2 ऐसे कुछ समझ में नहीं आया सर। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया आपको? सर वो R1 माइनस R2। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ।
तो आपको ये समझ में नहीं आया कि हमने R1 माइनस R2 क्यों किया? यस सर। देखो, R1 माइनस R2 हमने इसलिए किया कि मैंने आपको बताया था ना कि देखो, हमें इस मैट्रिक्स में ये कॉलम पूरा हो चुका है, 1 0 0 मिल चुका है। हमें अब इस कॉलम को चेक करना है। इस कॉलम का ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, क्योंकि हमें 1 चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें और क्या चाहिए होता है? ये ऊपर वाले एलिमेंट दिस वन एंड दिस वन शुड बी 0। ये पता है आपको? जैसे इस प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो, अब ये सेकंड कॉलम को अगर हम चेक करें तो सेकंड कॉलम का जो ये बीच वाला एलिमेंट है वो 1 होता है और उसके ऊपर और नीचे दोनों 0 होते हैं। तो इसलिए मैंने हमें अब अगर इस कॉलम को हम चेक करें तो सेकंड एलिमेंट तो 1 है, लेकिन ऊपर पहले वाले और नीचे वाले 0 नहीं है। तो वो R1 माइनस R2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इस 1 को 0 बनाना था, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है? हमें इसमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, और सेकेंड रो का ये एलिमेंट 1 है, तो अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये एलिमेंट यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारा पर्पस था इसको 0 बनाना, इसलिए हमने R1 माइनस R2 किया। आगे समझ में? यस सर। चलिए, हम कल एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल सॉल्व क्लास में करेंगे, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आज के लिए हम इतना तक ही रखते हैं, आपकी अभी अगली क्लास है दूसरी। सो थैंक यू एवरीवन, और कल आप एग्जाम्पल सॉल्व करके आएंगे।